जितने चाहे पीडीपी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनके हाथ कश्मीरियों की नौजवानों के खून से रंगे हैं। हमारे हाथ तो खून से रंगे नहीं है। उमर अब्दुल्ला के टाइम पे 2010 में 127 जवानों को अपने जानों से हाथ धोना पड़ा और पैलेट से उनकी आंखों की बीनाइयां गई। उस KNS की इस नशरियात में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, गांदरबल ज़िले में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और हल्का इंतखाब गांदरबल से असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में नामज़द किए गए मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जमहूरियत यूनाइटेड मूवमेंट के सदर शेख इशफाक जब्बार, जो साबिका MLA भी रहे हैं और इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इशफाक साहब, खैर मकदम है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया KNS को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशफाक साहब, जानना चाहेंगे कि 2014 में आपने इलेक्शन लड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पे और आज आप बहसीत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इस पूरे माहौल को आप? देखिए, हमें यहाँ जो माहौल है 2014 के बाद 2019 तक, 2019 के बाद पूरा जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। तो मैंने अपने आवाम के साथ बेहतर समझा कि मैं बहसीत आज़ाद उम्मीदवार गांदरबल से अपना कागजात नामजदगी भरूं। और ये है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि आपको मैंडेट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? उमर अब्दुल्ला का ये एक बहुत ही गैर संजीदा जो उन्होंने बातें कही है गांदरबल में, ये दिख रहा है कि वो एक बौखलाहट के शिकार हो गए हैं गांदरबल में। उनको अपनी हार सामने सामने नज़र आ रही है। यही वजह है कि उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। गिरेबान में झांक के देखे कि उन्होंने दिया क्या 40 साल 50 साल गांदरबल की तामीर तरक्की, यहाँ के रोज़गार से मुतल्लिक, यहाँ के बाकी जो हुकूक थे गांदरबल के, क्या वो इंसाफ कर पाए? उन्होंने कहा कि 2014 से जो तामीर तरक्की का दौर था वो बिल्कुल रुका पड़ा। अब वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों को ये कहते हैं कि वो नया अब उसका शुरू करेंगे। देखिए उमर साहब, पहले बताए जो उन्होंने कुछ किया हुआ है गांदरबल में, कुछ बातें उन्होंने जिक्र की, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उन्होंने जिक्र किया। मैं उमर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, वो मुझे ये भी कह रहे थे कि वो एक गलती थी जो गांदरबल की दलदल वाली ज़मीन में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी और हम इसको अब मुंतकिल कर रहे हैं। आप थोड़ा गांदरबल में जाइए, वहाँ लोगों में प्रोटेस्ट वोटेस्ट कीजिए तो वापस आए। मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा कुर्सी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जाने नहीं दूंगा। बिला आखिर में कामयाब हो गया। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे एस्टैब्लिश फुल फ्लैज किया। बेशक उसमें आपने ज़ाती मुदाखलत की। दूसरा वो कह रहे थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपको भी पता है, आप भी गांदरबल के रहने वाले हैं। 2014 तक ये यूनिवर्सिटी, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, ये सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया था। कागजी जो डॉक्यूमेंटेशन इसकी थी वो हेल्थ PHC के लेवल का ही था, जो डॉक्टर पेरीफेरी से उठाते थे, लार से, शालबुग से, दूसरी जगहों से। एक धोखा था। उन्होंने कहा हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, तो वो एक खाली ईंटों का ढांचा था और कुछ नहीं था। उसको मैंने 52 करोड़ वन टाइम फंडिंग करवाई और उसको मैंने मुकम्मल करवाया, और उसके लिए हम इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ करना है। उन्होंने अपने टाइम में एक गुजहामा ब्रिज का संग बुनियाद रखा था 2011 में, उसको भी धोखा दिया था लोगों को, जिसको स्टेट सेक्टर में रखा था। एक मीगर फंडिंग उसमें साल की आ रही है 10 लाख 11 लाख 20 लाख तक, जिसको उस वक्त का एस्टिमेट 21 करोड़ रुपए था। तो मुझे खुदा के लिए बताइए वो कब बनेगा वो ब्रिज। और सर, आज फारूक अब्दुल्ला ने भी बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अलावा जितनी भी पार्टियां जहाँ हैं, जितनी भी उम्मीदवार मैदान में हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सब BJP के प्रॉक्सी कर नहीं, वो कल तक तो PDP का भी उनके जो साहिबजादे हैं वो कह रहे थे ये भी BJP की टीम है, PDP भी। जमात इस्लामिया को भी ये PDP की, BJP की, RSS की टीम मानते हैं। इंजीनियर रशीद को भी, जो भी इनके खिलाफ जाएगा, जो यहाँ लोगों की बात करेगा, उन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं BJP की टीम है। मैं फारूक साहब को, उमर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि BJP को लाने वाले आप ही लोग थे जब आपके साहिबजादे वजीर खारजा थे जनाब वाजपेयी साहब की सरकार में, और एंजॉय की 5 साल मिनिस्ट्री, और आपने उस वक्त ऑटोनॉमी तक सरेंडर की उमर साहब की मिनिस्ट्री पे।
इंजीनियर रशीद को आज कहा है अल्ताफ बुखारी ने, यानी अपनी पार्टी जो है ना वो अब सपोर्ट करेगी इंजीनियर रशीद को। तो पिछली दफ़ा आपने भी सपोर्ट किया है अल्ताफ बुखारी को, तो उस वक्त ये कहा गया है कि ये बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है। तो कैसे देखते हैं आज इंजीनियर रशीद को और अल्ताफ बुखारी को, यानी दोनों पार्टी? देखिए, जो भी पार्टी जिसको सपोर्ट करे मुझे उससे कोई गरज नहीं है। जी। मेरा ये मानना है कि जिस वक्त आसिया और नीलोफर जैसे बदनुमा दाग जो हम पे लगा, उस वक्त अफजल बूरू को फांसी पे चढ़ाया गया, महबूबा जी या पीडीपी के टाइम पे 250 बच्चों को गोलियों का शिकार बनाया गया, ना तो उन्होंने बंदूक उठाई थी ना कुछ किया था। तो जो भी हम हैं, इशफाक जब्बार में भी 2-4 गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारे हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे नहीं है। हमने पीएसएस नहीं लगाए, हमने पोटा जैसे काले कानून यहाँ नहीं लाए, और हमने भाजपा को जितना 70 साल नुकसान नहीं पहुंचा उतना जम्मू कश्मीर को उतना पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के कॉज को पहुंचाया, जब उन्होंने बीजेपी को यहाँ अंदर ला के उनके साथ हुकूमतें की, इनके साथ मामलात किए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तो उसे पूछा नहीं गया। अगर मुझे जनाब ये कहने वाली बात है, वो वजीर आला थे, उनके बिना कुछ हो सकता है? आप तो सीनियर सहाफ़ी है, आप तो सब कुछ जानते हैं, ये तो बस लोगों को बोलने वाली बात है। लेकिन इस सवाल का मुझे फारूक साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जवाब दे, इन्होंने क्यों 5 साल गुपकार ऐलान चलाया, आज क्यों तोड़ा? कहीं इन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं तोड़ा? कल तक तो यही पीडीपी के लोग 2014 में कहते थे कि अगर बीजेपी को टनल के पार रखना है तो हमें वोट दे दीजिए। बाद में इन्हीं लोगों ने उनके साथ हाथ जो मिलाया। अब क्या पता आपको, कल यही नेशनली पीडीपी फिर बीजेपी के साथ जाएंगे, कोई गारंटी दे सकता है? ये तो रहे इनके साथ, इन्होंने हुकूमतें चाहे दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में चलाई है। हमें अपने लोगों की खिदमत करनी है, हम कोई बड़ी सियासत नहीं बोलेंगे, हमें गांदरबल की खिदमत करनी है। हमें पैराशूट लीडर यहाँ नहीं चाहिए, हमें लोकल नुमाइंदा चाहिए जिसके पास लोग सुबह शाम दिन